नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार की राजनीति की, लेकिन बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की नहीं, हम बात करेंगे तेजस्वी यादव की। और तेजस्वी यादव की बात करना क्यों जरूरी है, ये आपको इस पूरे वीडियो में समझ में आ जाएगा। आपने देखा होगा लालू प्रसाद यादव यादव परिवार से आते हैं और यादव बाहुल्य भी है बिहार। उनकी राजनीति भी सबने देखी है, उनके संसद में आपने भाषण भी सुने होंगे और लोग जो है उनको चुटकुले और हंसने और मनोरंजन के लिए भी जो है उनके भाषण जो है वो सुनते हैं या देखते हैं। लेकिन जब बिहार में आरजेडी और जेडीयू, नीतीश कुमार ने जब आरजेडी से अपना गठबंधन तोड़ा और वापस भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए, तो फिर जो है वो नीतीश कुमार के ऊपर भी जो है बहुत बड़े सवाल उठना शुरू हो गए। अब तक के 19 साल के उनके राजनीतिक कैरियर में वो कितनी बार पलटी मार चुके हैं, ये आप सभी को पता होगा। तो सबसे बड़े पलटीबाज, या हम इसको ये भी कह सकते हैं भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार दो तरह का होता है। एक, जैसे लालू प्रसाद यादव का जो परिवार है, उनके ऊपर जो है वो भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगे हुए। दूसरा है नैतिकता का भ्रष्टाचार। और अगर उसमें देखें तो इस पूरे भारतीय, अगर आप राजनीति की आप समीक्षा करोगे तो नीतीश कुमार के अलावा आपको एक भी राजनेता ऐसा नहीं मिलेगा जो नैतिक तौर से इतना भ्रष्ट हो सकता है। उनकी आइडियोलॉजी, उनको किसी के विचारों से उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी से फर्क पड़ता है। और आप देखिए, एक व्यक्ति 19 साल से जो है वो उस कुर्सी के लिए सर्वाइव कर रहा है और एक बार भी जो है वो मुख्यमंत्री की कुर्सी दूसरों के पास जाने नहीं दी। और वैसे भी राजनीति जो है वो महत्वाकांक्षाओं का खेल है, संभावनाओं का खेल है, और उसमें नीतीश कुमार हमेशा जो है वो आगे रहते हैं। हालांकि उनकी आप सीटें देखोगे, पहले के मुकाबले उनकी सीटें जो है वो लगातार कम होती जा रही है। और आने वाले समय में हमें ये भी अगर देखने को मिल सकता है कि जेडीयू जो है वो बिल्कुल जो है वो खत्म होने के कगार पे आ जाएगी। लेकिन इसी बीच जहां हम आरजेडी की बात कर रहे हैं, तो आरजेडी में लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले के ऑलरेडी कन्विक्टेड है, सजा याफ्ता है। और जब उनके ऊपर चारा घोटाले के आरोप लगे थे तो उसके बाद में उन्होंने राबड़ी देवी को जो है वो अपनी सीट दे दी थी, मुख्यमंत्री की कुर्सी। तो राबड़ी देवी भी जो है वो मुख्यमंत्री रही है। और इस बार भी जो है वो सबको लग रहा था कि नीतीश कुमार अगर केंद्र की राजनीति में सक्रिय हो जाते हैं तो उसके बाद में तेजस्वी यादव को ये कुर्सी दे दी जाएगी। और लालू यादव भी ये चाहते थे कि उनकी जीते जी जो है उनका बेटा इस मुख्यमंत्री की कुर्सी पे काबिज हो जाए। लेकिन इसी बीच अब हम बात करते हैं राजनीतिक परिपक्वता की, क्योंकि राजनीतिक परिपक्वता की जब बात चलती है तो अकेले तेजस्वी यादव ही नहीं, ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिनको राजनीति विरासत में मिली है। जैसे राहुल गांधी, अखिलेश यादव, आपने देखा होगा, चिराग पासवान, जयंत चौधरी, और भी बहुत सारे नाम जो है वो आपके आंखों के सामने आ जाएंगे। लेकिन इस बीच एक सब समझने वाली बात यह है कि इस विरासत में राजनीतिक परिपक्वता कितने लोगों में आई, ये देखने वाली बात है। तो तेजस्वी यादव का कल का अगर आप भाषण उठा के देखोगे, उनका विधानसभा के पटल के ऊपर जो स्पीच था, उसमें आपको राजनीतिक परिपक्वता की एक झलक दिखाई देगी। कहीं भी तेजस्वी यादव ने जो है वो अपना आपा नहीं खोया कि वो जो है वो तल्खी के साथ जो है वो भाषण दे रहे हो। हालांकि उन्होंने जो है वो तंज जरूर कसे, और तंज कसना जो है वो उनका वाजिब भी था, क्योंकि वो ये पूछना चाह रहे थे कि नीतीश कुमार ने जो है वो उनका साथ क्यों छोड़ा, क्या उनको बताना जरूरी नहीं था। वो तमाम तरह की बातें आप उनके भाषण में आप उठा के देख सकते हो। तो ये सारी जो चीजें हैं, आप अखिलेश यादव, आप इसके अलावा राहुल गांधी, आपने देखा होगा जब भी राहुल गांधी का कोई स्पीच होता है या राहुल गांधी के स्पीच के बाद में संसद में आपने कार्रवाई देखी तो कांग्रेस जो है वो वॉकआउट कर जाती है या फिर हंगामा मचाती है। ठीक ऐसा ही आपने यूपी विधानसभा में भी देखा, क्योंकि ये लोग जो है वो कभी नहीं चाहते कि वो जो विपक्ष में बैठे, उनको ये लगता है कि सत्ता जो है वो उनके पक्ष में रहे। लेकिन तेजस्वी यादव का कल के भाषण में आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लगातार जो है, जिसको हम कहें कि वो विपक्ष में बैठे थे, लेकिन उनकी बातें जो थी एक परिपक्व राजनेता की। तो आने वाले समय में तेजस्वी यादव जो है अगर बिहार की राजनीति में अगर बड़ा चेहरा बन जाते हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। एक उनके भाई भी है तेज प्रताप यादव, वो कैसे बात करते हैं, कभी वो पहाड़ों पे जाके जो है वो पत्थर पे बैठ जाते हैं, कभी वो जो है वो नाराज हो जाते हैं, वो तमाम तरह की चीज़ें उनमें देखी। तो तेज प्रताप यादव जो है वो इस विरासत को आगे लेके जाएंगे, ऐसा अभी जो है वो लगता नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव
लालू प्रसाद यादव से आगे तक की राजनीति में जाएंगे, ये आप मान के चलिए। ये जो झलक है कल उन्होंने विधानसभा में दिखाई। हालांकि जो भी होना था 6 महीने के लिए, आपको पता है विश्वास मत जो है वो नीतीश कुमार ने प्राप्त कर लिया है, तो 6 महीने तक उनकी सरकार को गिराने का तो कोई मतलब ही पैदा नहीं होता, क्योंकि एक बार अविश्वास प्रस्ताव अगर सदन के पटल पे रख दिया जाता है तो 6 महीने, या विश्वास मत अगर साबित कर दिया जाए तो 6 महीने तक जो है वो दोबारा इसके खिलाफ जो है वो कोई जा नहीं सकता। तो ये स्थिति जो है वो बिहार में अभी बनी हुई है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और समझने की बात है, तेजस्वी यादव के ऊपर भी करप्शन के जो है वो चार्जेस लगे हुए हैं। अभी आपने देखा होगा लैंड फॉर जॉब्स मामले में। अब लैंड फॉर जॉब्स मामले में उनकी जो है वो लगातार ईडी जो है उनको समनिंग भी कर रही है, उनसे पूछताछ भी चल रही है। आगे क्या होगा ये हम नहीं कह सकते। तो भ्रष्टाचार के आरोप जो है वो जरूर तेजस्वी यादव के ऊपर अभी लगे हुए हैं। इसके मुकाबले अगर नीतीश कुमार की अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार के 19 साल के कैरियर में कहीं भी जो है वो भ्रष्टाचार के सीधे तौर पे आरोप नहीं है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि ईमानदार छवि जरूर है, लेकिन इस छवि के बीच में नैतिकता की जो भ्रष्टाचार है उस छवि में अगर हम देखें तो वो नीतीश कुमार की जो है वो बिल्कुल खराब हो चुकी है। तो यहाँ पे आपने देखा था कैसे कैसे उन्होंने जो है वो कभी एनडीए के साथ, कभी जो है वो अपने आरजेडी के साथ लगातार वो सत्ता में रहे। और इस बार स्थिति ये थी कि भारतीय जनता पार्टी जो ये कह रही थी कि उनको नहीं लेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी जो है एक राजनीतिक खेल जिसको हम कहते हैं, क्योंकि राजनीति का खेल होता ही ऐसा ही है, नीतीश कुमार को लेने से भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा जो है वो फायदा होने वाला है ऐसा कुछ लग नहीं रहा। लेकिन विपक्षी गठबंधन का मनोबल गिराने के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप था कि नीतीश कुमार जो इस पूरे गठबंधन के सूत्रधार रहे, अगर वो ही गठबंधन छोड़ के चले जाते हैं तो वहां पे लोगों के मन में जो है वो इस गठबंधन के प्रति शंकाएं उत्पन्न हो जाती है। और इसमें भारतीय जनता पार्टी जो है वो 2 कदम आगे रही, विपक्षी गठबंधन जो है वो इसमें बहुत पीछे रह गया। लेकिन इन सब के बीच में तेजस्वी यादव का एक बड़ा नेता बन के उभरना, उनका जो है वो परिपक्वता दिखाना, ये दर्शाता है कि बिहार की राजनीति में आने वाले समय में आरजेडी और भारतीय जनता पार्टी, हालांकि भारतीय जनता पार्टी में ये जो है वो कौन देखेगा, क्योंकि अभी सम्राट चौधरी जो है उसका नेतृत्व कर रहे हैं। इसके अलावा किसी भी पार्टी में जो है वो इस कद का नेता होगा तेजस्वी यादव के मुकाबले, ये अभी जो है वो संभव नहीं है। तो सीधा मुकाबला जो है वो देखने को मिलेगा भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी में। बाजी कौन मारेगा ये बाद की बात है कि इनकी रणनीति जो है वो चुनावों में जाने की क्या होगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बहुत ज्यादा समय अब बचा नहीं है। कांग्रेस पार्टी जहां आरजेडी के साथ गठबंधन की बात करती है, लेकिन सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पे अभी जो है वो कोई बातचीत इन दोनों के बीच में हुई नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आरजेडी जो है वो भारतीय जनता पार्टी को सीधी और कड़ी टक्कर देगी, ये आप मान के चलिए। हालांकि करप्शन के चार्जेस, अब इसमें हम ये कह सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव का जो परिवार है वो भ्रष्ट है। हम भ्रष्टाचार को एक तरफ करके हम राजनीतिक परिपक्वता की बात करते हैं, जो अभी तक ना राहुल गांधी में हमें देखने को मिली है, ना अखिलेश यादव में हमें देखने को मिली है, क्योंकि दोनों ने ही विरासत में उनको जो है वो राजनीति मिली, लेकिन उनके राजनीति मिलने के बाद में उनका कुनबा जो है वो कमजोर होता चलेगा, उनकी सीटें जो है वो कमजोर होती चली गई। राहुल गांधी का क्या हश्र है ये आप सभी लोगों ने देखा। और अब तो कांग्रेस पार्टी जो है वो इस हाशिए पे आ गई कि आने वाले चुनाव में उनके पास नेता भी होंगे या नहीं होंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होगा। अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव ने कभी जो है वो राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन किया, तो कभी मायावती के साथ गठबंधन करके भी देख लिया। और दोनों ही स्थिति में उनकी सीटें जो है, पिछली बार आपने देखा होगा जब उन्होंने बसपा के साथ गठबंधन किया तो बसपा को जो है वो 10 सीटें मिली, मुकाबले समाजवादी पार्टी को सिर्फ 5 सीटें मिली। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अखिलेश यादव की राजनीति का स्तर कितना जो है वो नीचे गिर गया है। और इस सब की जो अगर आप देखोगे तो इन सब बातों का आपको झलक जो मिलेगी वो मिलेगी इनके भाषण से, इनके इंटरव्यूज से, इनके विधानसभा में जो बोलने की जो कला है। क्योंकि तेजस्वी यादव ने जो सहनशीलता, जो धैर्य कल सदन में दिखाया वो वाकई में जो है वो काबिले तारीफ है। हालांकि लालू प्रसाद यादव और उनके जो फैमिली है वो भ्रष्टाचार के जो है वो आरोपी है। बिहार में जो है उनके राज को जंगल राज भी कहा जाता था। लेकिन इससे परे अगर हम एक नेता के गुणों की बात करें तो उसमें बोलने की जो कला होती है, उसकी सहनशीलता, उसका धैर्य, उसका जवाब देना, क्योंकि कहीं एक बार भी आप वापस से वो फुटेज उठा के देखिए, हालांकि उन्होंने जो है वो नीतीश कुमार से काफी जो है वो तंज भरे, जिसको कहें कि तंज जरूर किया, लेकिन उनसे सीधे तौर से तलखी नहीं दिखाई और पूछना वाजिब भी था।
कि नीतीश कुमार को जो है वो बताना चाहिए था कि वो इस गठबंधन को क्यों छोड़ रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों जा रहे हैं। और आप एक चीज़ और देखिए कि इस पूरे भाषण के, इस पूरी सदन की कार्रवाई के दौरान विधानसभा के जो पटल पे हुई, उसमें नीतीश कुमार को बोलने के लिए कुछ भी नहीं था, और सिर्फ बोल रहे थे तो वो तेजस्वी कुमार यादव ही थे। तो ये तेजस्वी यादव के लिए, आरजेडी के लिए ये एक जो है वो बहुत अच्छा, जिसको कहते हैं कि संकेत है राजनीति के लिए, कि वो आगे जाके बहुत कुछ कर सकते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही, फिर हम एक नए एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।